Everyone, this is Princess Sharma from Bright Star. Okay, children, so we were in last video, chapter number 7, rocks, minerals, and soil, and we have done this chapter in our previous video till quartzite stone. Now, today we are going to learn about non metallic minerals. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटालिक मिनरल्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब है नहीं, मेटालिक मतलब धातु, और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। ऐसे खनिज जो कि धातु नहीं होते वो क्या होते हैं? सम मिनरल्स आर नॉन मेटालिक इन नेचर लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि बाय नेचर, उनकी प्रकृति क्या होती है? उनकी प्रकृति नॉन मेटालिक होती है, यानी धातु नहीं होती है। तो वो है, उनके दो टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो है कोल और पेट्रोलियम। नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये सॉलिड भी यानी ठोस भी हो सकते हैं, लिक्विड यानी तरल भी हो सकते हैं, गैस यानी हवा के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो सम नॉन मेटालिक मिनरल्स आर, तो ऐसे कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कोल। कोल का हिंदी में अर्थ होता है कोयला। कोल इज डग आउट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड माइंस। कोल कैसे बनता है? कोल जो है, हमारी जो अर्थ है उसको काफ़ी गहराई पर खोदने के बाद, डीप अर्थात गहरा गहरा खोदने के बाद, डीप अंडरग्राउंड माइंस, जो गहरी माइंस यानी खदानें होती हैं, उनको खोदने के बाद जो पदार्थ निकलता है वो होता है कोल। कोल इज़ मेड फ्रॉम ओल्ड डिकेड प्लांट्स। कोल जो है कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं जो पुराने पेड़ पौधे, प्लांट्स होते हैं, जो उनका क्षय हो जाता है या उनका नाश हो जाता है, तो वो पड़े पड़े किस में बदल जाते हैं? कोल अर्थात कोयले में बदल जाते हैं। When the forests are buried underground due to heat and pressure, they change into dark substance called coal. जब जंगल जो हैं बहुत समय के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी ज़मीन के अंदर दब जाते हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद, तो गर्मी, हीट यानी हीट अर्थात तापमान, और प्रेशर दबाव, उसके कारण, उसके इफेक्ट से वो किस में चेंज होते हैं? डार्क सब्सटेंस, गहरे काले पदार्थ में बदल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कोल। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज डिकेड प्लांट्स इनटू कोल। इसके जो परिवर्तन होता है, ये जो प्लांट्स जब डिकेड होते हैं या इनका नाश होता है, तो इनका जो चेंज होता है, फॉर्मेशन होता है, उसमें अवधि कितनी लगती है? मिलियंस ईयर्स की के बाद ये चेंज हो जाते हैं, डिकेड होने के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ कोल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल का इस्तेमाल ज़्यादातर खाना बनाने में, कुकिंग अर्थात खाना बनाने में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बनाने में, बिजली के उत्पादन में किया जाता है। बिजली का उत्पादन कहाँ होता है? थर्मल प्लांट्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय वॉशरमैन टू हीट द आयरन फॉर आयरनिंग क्लॉथ्स। वॉशरमैन का मतलब है धोबी। जो धोबी होते हैं, जो बाहर के धोबी होते हैं, वो क्या करते हैं? जो आयरन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अंदर कोयला भरते हैं। कोयला, जो कोल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भर देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, तो ये हीट को पकड़ लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसमें चिंगारी होती है। उसकी हीट, जो आयरन की प्लेट है जिससे हम आयरन करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, यहाँ पर इस कोयले की हीट से गर्मी जाती है यहाँ, और ये कपड़े को गर्म करके आयरन करती है। तो जो वॉशरमैन हैं वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? कपड़ों को आयरन करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए भी कोयले का ही इस्तेमाल होता है। ये दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक थर्मल प्लांट है जहाँ पर
कोयले का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? बिजली के उत्पादन में। नाउ coal mines are situated in several states of India like Madhya Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। जो कोल है अर्थात कोयला है उसकी खदानें हमारे देश के कई राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे कि है मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में कोयल की माइंस हैं यानी खदानें हैं। नाउ नो मोर एक पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। कोल, क्रूड ऑयल एंड गैस आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल्स। जो कोल है यानी कि कच्चा तेल, क्रूड यानी कच्चा, क्रूड का मतलब है कच्चा तेल, और गैस जाने जाते हैं फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द पेट्रीफाइड रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। क्योंकि ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स काफ़ी टाइम तक दबे रहने के बाद जो जीवाश्म बनते हैं उससे ये फॉर्म्ड होकर के कोल कच्चा तेल बनता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट दिया था। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल है हमारा पेट्रोलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी क्रीचर्स। पेट्रोलियम एक ऐसा जीवाश्म ईंधन होता है जो कि फॉर्म होता है मरे हुए लैंड एंड सी क्रीचर्स के बचे हुए पार्ट्स, रिमेन्स, जो डेड रिमेन्स स्किन्स हैं या पार्ट्स हैं उनके सड़ने गलने के बाद में ये फॉर्म्ड हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं, और क्या बनता है? पेट्रोलियम। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म। इसका ईंधन का इस्तेमाल हम लोग लिक्विड फॉर्म में करते हैं, लिक्विड फॉर्म एज पेट्रोल के रूप में लिक्विड फॉर्म में करते हैं, डीजल के रूप में लिक्विड फॉर्म में करते हैं, एंड इन गैसियस फॉर्म अर्थात गैस के फॉर्म में करते हैं सीएनजी गैस। सीएनजी गैस जो है वो व्हीकल्स में एज अ सिलेंडर के रूप में सिलेंडर में गैस भरी जाती है, वो सीएनजी होती है जो कि व्हीकल को चलाने में काम आती है, जो ऑटो रिक्शा वाले या दूसरे व्हीकल उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में हो गया सीएनजी और लिक्विड फॉर्म में हो गया पेट्रोल एंड डीजल। किसका? पेट्रोलियम का। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। आपको ड्राई क्लीनिंग का मतलब बताती हूँ। ड्राई क्लीनिंग होता है सूखा तरीके से सफाई करना। कुछ कपड़े ऐसे डेलिकेट होते हैं जो वॉश करने पर ख़राब हो सकते हैं, तो उनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं? साफ़ तो करना ही है, तो उसके लिए हम लोग उस कपड़े को ड्राई क्लीनर्स को देते हैं। ड्राई क्लीनर्स उसको ड्राई क्लीन करता है, यानी सूखे तरह से सफाई करता है। तो जब जिस चीज़ से उसका ड्राई क्लीन होती है वो होता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम के थ्रू ड्राई क्लीनिंग की जाती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक आपको पता है, जैसे प्रिंटर्स होते हैं उसमें जो इंक इस्तेमाल होती है जिसको कार्ट्रिज कहते हैं, उसमें भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ बनाने में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स, मोम, जिसका मतलब है मोम, जो पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, ये मोम भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। उसका इस्तेमाल होता है कैंडल यानी कि मोमबत्ती, वाटरप्रूफ मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिस पे पानी का प्रभाव ना पड़े उसको वाटरप्रूफ मटेरियल कहते हैं। ऐसी चीज़ों को बनाने में और पॉलिश को बनाने में किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? पैराफिन वैक्स, जो कि हमको किससे मिलता है? वो हमें मिलता है पेट्रोलियम से। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोलियम दो फॉर्म में हो गया, पेट्रोल डीजल लिक्विड फॉर्म में एंड गैसेस फॉर्म में सीएनजी गैस, और इनका इस्तेमाल होता है ड्राई क्लीनिंग में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में, प्रिंटिंग इंक में, मेडिसिन बनाने में और वैक्स बनाने में, जिससे कि हम और आगे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कैंडल है, वाटरप्रूफ मटेरियल है एंड पॉलिश है। तो ये दो पॉइंट्स थे
दो टाइप्स थे किसके, नॉन मेटालिक मिनरल्स के, कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वो बताने के लिए, ठीक है। तो पहला है इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसमें होता है पेट्रोल का इस्तेमाल। कपड़े देखिए, आपको हैंगर में कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, इनको ड्राई क्लीन किया जाता है। ड्राई क्लीन भी पेट्रोल के थ्रू होता है, क्योंकि इस पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कपड़े डेलिकेट होते, ख़राब हो जाते हैं, तो हम पेट्रोल से इनको ड्राई क्लीन करते हैं। फिर है एज अ फ्यूल टू पाउडर द व्हीकल, इसका इस्तेमाल पावर, एज फ्यूल टू पावर द व्हीकल, फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पे ऐसी किस लिए पावर चाहिए होता है, व्हीकल को चलाने के लिए जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल। तो ये हो गया तीसरा पिक्चर। नाउ नीचे आएंगे तो आपको दो और पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें है ये देखिए, जो मैंने आपको बताया जो प्रिंटर होता है उसमें जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है अलग अलग कलर्स की, येलो, ब्लू, रेड, पिंक, ब्लैक, जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है प्रिंटर कार्ट्रिज कहलाती है, इसमें भी पेट्रोल का ही इस्तेमाल होता है। ये पिक्चर है वैक्स की, वैक्स अर्थात मोम। इससे क्या बनाते हैं हम लोग, अगरबत्ती बनाते हैं। और अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती बनाते हैं और वाटरप्रूफ मटेरियल बनाते हैं। तो ये जो कुछ पेट्रोल का इस्तेमाल जिन चीज़ों में होता है उनकी आपको पिक्चर शो की गई हैं। नाउ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्विंग मतलब संरक्षण यानी सुरक्षा करना, नेचुरल यानी प्राकृतिक, रिसोर्स मतलब स्रोत, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण यानी उनको सुरक्षा देना। हम कैसे कर सकते हैं, मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी मेड, जो खनिज होते हैं वो बहुत लंबा समय यानी थाउजेंड्स ईयर लेते हैं, हज़ारों साल लेते हैं बनने में। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मैन, सो इट इज़ imperative for us to use our resources judiciously। तो ये जो खनिज होते हैं वो ह्यूमंस द्वारा, हमारे द्वारा बनाए तो जा नहीं सकते, तो अब ये अनिवार्य हो जाता है। इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, ऐसा अनिवार्य हो जाता है कि हमें जुडिशियसली मतलब होता है विवेकपूर्ण, तो हमको इन रिसोर्सेज यानी अर्थात ये जो स्रोत हैं इनका विवेकपूर्ण तरीके से हम कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी शुड ट्राई टू रीयूज एंड रिसाइकल द मटेरियल एंड ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको बचाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या आइडिया लगाएं। तो वी शुड ट्राई टू यूज़, हम उसका रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल मतलब हम उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस मटेरियल का एंड उसको जो बचे हुए जो कुछ रिसोर्सेज हैं इनको हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टू कंजर्व पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम को सुरक्षित रखने के लिए वी कैन अडॉप्ट सेवरल वेज, हमको कई रास्ते अपनाने चाहिए, जैसे कि कारपूल। अब आप सोचोगे ये कारपूल का मतलब क्या होता है ना। तो कारपूल का मतलब कहलाता है शेयरिंग। जैसे अगर हमें और आपको एक ही जगह पर जाना है, तो अगर मैं कार ले लूँ और आप बाइक ले लो, तो इस तरह से दो गाड़ियों का फ्यूल बर्बाद जाएगा, दो गाड़ियों का पेट्रोल जाएगा। हमें सेम डिस्टेंस पर जाना है तो हम दोनों को ही सेम डिस्टेंस पर जाना है, तो हम दो व्हीकल ना ले करके अगर हम शेयर करके एक ही व्हीकल से उस अपनी डेस्टिनेशन पे जाएं तो हम किसकी बचत कर सकते हैं, पेट्रोल की, है ना। पेट्रोल क्या होता है, फ्यूल है, जैसा मैंने पढ़ा है ईंधन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार पूलिंग। तो एक तो ये रास्ता हो गया, आप कार पूल कर लो, तो उससे आप व्हीकल में ईंधन की बचत कर सकते हो। दूसरा रास्ता है कीपिंग द व्हीकल्स इन गुड कंडीशन, अपने वाहनों को अच्छी हालत में रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए।
तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर अच्छी हालत में होंगे तो व्हीकल जो है ईंधन का कम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो गाड़ियाँ ख़राब होने पर ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पीती हैं, पर उतना उनसे वो उतना चलती नहीं है, ठीक है। सो दैट द यूज़ लेस फ्यूल, उससे हम क्या करेंगे, ऐसा करने से इन दो तीन रास्तों को अपनाने से हम यूज़ लेस फ्यूल, कम ईंधन के इस्तेमाल से चीज़ों को ज़्यादा लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हीकल का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडॉप्ट मोर वेज टू यूज़ सोलर एंड विंड एनर्जी, बजाय पेट्रोल के हम सोलर यानी जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी कहलाती है। हवा, विंड का मतलब हवा, जो हवा से एनर्जी मिलती है, ऐसी सोलर एनर्जी, ऐसा इक्विपमेंट लगाएं जो सोलर एनर्जी को लेकर के व्हीकल को चलाएं, ऐसे इक्विपमेंट लगाएं जो हवा की एनर्जी को लेकर के व्हीकल चलाएं। इस पेट्रोल के अलावा हम इन दो चीज़ों का भी इस्तेमाल करके पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। क्यों हम पेट्रोल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, विंड एनर्जी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें और भी रास्ते व्हीकल को चलाने के लिए करने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो ईंधन है पेट्रोल, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी। ओके, अब है सॉइल यानी मिट्टी। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें है सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परतें कहलाती हैं सॉइल यानी मिट्टी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ that supports life and provides food for all is called soil। सबसे ऊपरी सतह, ठीक है, सबसे ऊपरी सतह यानी कि ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन जहाँ पर आप ग्रास या ये प्लांट उगा हुआ देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ को सपोर्ट कैसे कर रही है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। कौन सी सतह, मिट्टी की सबसे अपर लेयर, सबसे ऊपरी सतह प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, लाइफ सपोर्टर है, तो इसको हम कहेंगे लाइफ सपोर्ट्स। तो ये फूड प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं ऐसी मिट्टी जो फूड प्रोवाइड करे, जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करे, वो कहलाएगी सॉइल, मिट्टी। स्मॉल broken pieces of rocks become very small when they are rubbed by wind and water। जो पत्थर होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं वो और छोटे छोटे और छोटे छोटे और छोटे होते जाते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जो पत्थर होते हैं उनके टूटे हुए टुकड़े और छोटे हिस्सों में टूटते हैं, तो वो हवा के घर्षण से, हवा से टकराते हैं और पानी से के घर्षण से टकराते हैं, तो और भी छोटे हो जाते हैं। जब वो बिकम टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे अणुओं में बदल जाते हैं, एंड टर्न इनटू सॉइल। किस में बदल जाते हैं, वो मिट्टी में बदल जाते हैं। पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, हवा और पानी के घर्षण के बाद मिट्टी और भी महीन छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद वो मिट्टी में बन जाते हैं, उसको कहते हैं मिट्टी, सॉइल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मेक क्ले, उनसे भी छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं क्ले, ठीक है। द मीडियम साइज पार्टिकल्स मेड स्लिट, अच्छा उनसे थोड़े से बड़े मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कीचड़ बनाते हैं। स्लिट का मतलब होता है कीचड़, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी मिट्टी। और जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बनाते हैं सैंड। सैंड मतलब क्या होता है, रेत, जो समुद्र के पास पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक पत्थर के ही अलग अलग साइज़ के टुकड़ों से 3 तरह की चीज़ें बन सकती हैं। पहली हो गई मिट्टी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है रॉक्स का, उससे मीडियम साइज़ में हुआ स्लिट, उससे भी थोड़ा सा बड़े साइज़ में बन गया रेत। तो मिट्टी किस प्रकार फॉर्म हुई एक पत्थर से, ये हो गया। फिर अब हम आते हैं परतों की बात करते हैं। मिट्टी में भी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स ऑफ सॉइल्स में पढ़ते हैं कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। कितनी परतें होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। और एट द बॉटम आर द बिग पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड बैकग्राउंड। सबसे नीचे, इसमें आप देखिए परतों से बना हुआ एक दिख रहा है आपको,
ये है रेक्टेंगल शेप में, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसमें थोड़े बड़े पत्थर के पीसेस जैसा दिख रहा है, ये है इसको कहते हैं हम बेड रॉक। द सॉइल अबव द बेड रॉक, इसके ऊपर वाला हिस्सा, जस्ट अबव यानी जस्ट इसके ऊपर वाला हिस्सा वो है, उसको कहेंगे सब सॉइल, ठीक है। विच हैज़ मिनरल्स एंड सम अमाउंट ऑफ ब्राउनिश ब्लैक मटीरियल फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डीके कॉल्ड ह्यूमस। अच्छा, इसका कलर ये ब्राउनिश कैसे हुआ? इसमें क्योंकि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और इसका कलर ब्राउनिश इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेट यानी नाश होने के बाद में जो उनके क्षय होता है, उनकी सड़ी गली बची हुई चीज़ों से बनता है, तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है। और इसके बेड रॉक के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है सब सॉइल। ये आपका बेड रॉक है, ये आपका सब सॉइल है, ये फर्स्ट सेकंड। अब सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ह्यूमस, इसको हम कहते हैं, जो ब्राउनिश पोर्शन है इसको कहेंगे ह्यूमस, ठीक है। अब मिनरल्स, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं। नाउ एंड एनिमल्स डिकेट कॉल्ड ह्यूमस। द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल। टॉप मतलब सबसे ऊपरी वाली सतह टॉप सॉइल कहलाई, ठीक है, इसको कहेंगे टॉप सॉइल। ये होती है ब्लैक, इसमें क्योंकि सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो ये टॉप सॉइल हो गई। इट कंटेंस अ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होता है। एंड इज प्रेसियस एज इट ऑब्जर्व द रेन वाटर एंड हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। सबसे ऊपरी वाली जो सतह है, अपर टॉप मोस्ट, उसकी खूबी क्या है कि वो पानी ऑब्जर्व कर सकती है। पानी ऑब्जर्व क्यों करती है? ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें, जिससे फसलें उगे, फल फूल उगें और हम उनको खा सकें, तो हमारी लाइफ को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उसे लाइफ सपोर्ट सॉइल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 3 लेयर बन गई हैं। पहली है बेड रॉक, फिर दूसरी है सब सॉइल जो ब्राउनिश होती है, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, फिर तीसरी है टॉप मोस्ट सॉइल, टॉप सॉइल जो लाइफ सपोर्ट होती है, जो पानी ऑब्जर्व कर सकती है, जिसमें प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तीनों परतों के बारे में हो गया। नाउ सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब है कटाव, मिट्टी का कटना, सॉइल इरोजन। समटाइम्स द सॉइल गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कभी कभी क्या होता है, मिट्टी जो है हट जाती है या कट जाती है धरती की सतह से। दिस बेयरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इस प्रकार से हवा और पानी द्वारा मिट्टी का उड़ जाना, बह जाना, मिट्टी का कटाव कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। विद द सॉइल the manure also gets blown away, so the plants and trees also die, ठीक है। अब with the soil यानी जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, मैनर होता है। मैनर का मतलब होता है खाद। कहाँ पर थे हम लोग? ओके, also gets plants and trees. Okay, now soil erosion. With the soil and manure also gets blown away, so the plants and trees also die. अब मिट्टी में जो खाद पाई जाती है, जब मिट्टी उड़ेगी तो ऑब्वियसली हवा और पानी से उसकी खाद भी उड़ जाएगी। अगर खाद उड़ गई तो जो पोषक तत्व है, खाद पोषक तत्व होता है किसके लिए? पेड़ों के लिए, वो भी उड़ जाएगा तो पेड़ क्या हो जाएंगे? डाई, मतलब मर जाएंगे, ठीक है। अब besides rain and wind, human beings are cutting down trees for various reasons because cause soil erosion. बहुत सारे कारणों के कारण लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। किसी को घर बनाना है, किसी को होटल बनाना है, किसी को पूरा प्लॉट चाहिए, उन्हें पेड़ पौधे नहीं चाहिए तो काट देते हैं। उसके काटने की वजह से भी मिट्टी में कटाव होते हैं। समटाइम्स ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो काउजेज सॉइल इरोजन। कई बार जो चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को, कैटल का मतलब होता है, देखिए कैटल का मतलब होता है पशु, जानवर। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है यहाँ पर चराई।
जानवरों के द्वारा बहुत ज़्यादा चरने की वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल, सो वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. चूँकि आपको पता है मिट्टी बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू मेक अ सॉइल. तो हमको इस लंबी प्रोसेस में मिट्टी अगर टाइम लेगी तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ प्लांट कीजिए, ताकि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकें और अपने जो पर्यावरण है उसकी रक्षा कर सकें, अपनी लाइफ और जानवरों की लाइफ को बचा सकें. तो ये था मेरा चैप्टर नंबर 7 इज़ नाउ फिनिशिंग टुडे. Children, I want to say something to you. If there is a problem, any kind of problem in spelling, in meaning, you can talk me, you can comment me, and you can give me your problem. I will solve it. I will definitely work on it. So you have to talk me. अगर आपको आपकी पढ़ाई में मेरा वीडियो थोड़ी सी भी मदद कर रहा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए. ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों.